अब आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां पार्ट है हमारे पास में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये पहले की है, 5 साल पहले की है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए, वर्तमान आयु हमने ज्ञात करना है हमने उनका। तो आप जिस चीज को ज्ञात करना है उसको मान दीजिए वहां पे कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु माने आज की आयु y वर्ष है। अब पहली शर्त उन्होंने दे रखी है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान आयु है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा भाई? 5 वर्ष बाद जो जैकब होगा, आज वो x का है तो हो जाएगा वो x + 5। 5 साल बढ़ जाएगी उसकी उम्र, सीधे सीधे है। और 5 वर्ष बाद जो उसका पुत्र है वो हो जाएगा, अभी तो y साल का है तो 5 साल बाद उसकी आयु y + 5 साल हो जाएगी। अब इसमें कंडीशन लगानी है, x और y में नहीं लगाना है। ये दे रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो कंडीशन है जैकब की आयु जो 5 साल बाद है वो है उसके पुत्र की आयु के माने y + 5 के 3 गुना। ये कंडीशन लग रही है। 5 साल बाद जैकब, 5 साल बाद उसका पुत्र, 5 साल बाद जो जैकब होगा उसके पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है। आइए इससे समीकरण बनाते हैं। x + 5 बराबर हो जाएगा 3y + 5 × 15। 3 का गुणा हो रहा है। इस y को यहाँ ले जाएंगे, इस 5 को यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा x - 3y बराबर 5 इधर चला जाएगा तो ये बच जाएगा 10। ये हमारे पास में पहला समीकरण आ गया। अब दूसरी शर्त देखेंगे हम लोग। दूसरी शर्त 5 साल पहले की है। अभी हमने x + 5 किया 5 साल बाद की, तो 5 वर्ष पूर्व की है। पूर्व माने पहले, तो जैकब की आयु हो जाएगी 5 साल पहले x - 5, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y - 5। यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु बराबर उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी। यहाँ पे हमने डायरेक्ट कंडीशन लगा दी है। ये 5 साल पहले वाला था, ये 5 साल बाद वाला था। 2 कंडीशन है। इससे भी समीकरण बनाते हैं। हो जाएगा x - 5 बराबर 7y - 35। इस y को इधर ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी x - 7y बराबर हो जाएगा -30। ये हमारे पास में दूसरा समीकरण बन गया जी। 2 समीकरण हमारे पास में बन गए हैं। अब हम इन समीकरणों को हल करेंगे, x का और y का मान निकाल देंगे तो जैकब और उसके पुत्र की आयु निकल जाएगी हमारे पास में। हम अगर ध्यान से देखें इसको, यहाँ पे देखेंगे x यहाँ भी बराबर है, x यहाँ भी बराबर है। माने एक चीज तो पहले से ही बराबर है। एक चीज अगर पहले से ही बराबर हो तो विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड जो होता है ज़्यादा बढ़िया होता है। तो हम करेंगे, कमांड देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे तो x से x कट जाएगा। इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए x - 3y बराबर है 10 और ये x - 7y बराबर -30 है। घटा देंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये x से x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4y। ध्यान देंगे प्लस के 7y हैं, माइनस के 3y हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा ये 40। और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो y इक्वल आ जाएगा 40/4, या हम कहेंगे y इक्वल आ जाएगा 10 वर्ष। क्लियर?
वाई, वो पुत्र की आयु निकल गई वाई। इस वाई के मान को कहीं भी रख दो, पहले समीकरण में रखो चाहे दूसरे समीकरण में रखो, कहीं भी रख देंगे। वाई का मान समीकरण 1 में ही रख दो, फिलहाल 1 में रख देंगे हम उसमें, तो हो जाएगा x माइनस 3y, 3 इंटू वाई, वाई की जगह 10 रख देंगे, बराबर हो जाएगा 10। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 30, ये 10 या 30 हमने यहाँ चला गया, यहाँ इसका पक्षांतर कर दिया यहाँ पे 30, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 40। ये जैकब की आयु निकल गई है, तो हम अतः लिख देंगे हम जैकब की जो आयु है आई 40 वर्ष और उसके जो पुत्र की आयु आई है बराबर 10 वर्ष। इसमें जरा कंडीशन को भी देख लेना यहाँ पे कि कंडीशन पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, कि भाई 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 साल बाद जैकब अभी 40 साल का है तो 45 का हो जाएगा, और ये 10 का है तो 15 का हो जाएगा, और 15 तियां 45, 3 गुना हो रहा है। अब 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 वर्ष पहले ये 35 कर रहा होगा और ये 5 का रहा होगा, तो 5 सत्ते 35, 7 गुना हो रहा है। इसका मतलब आंसर सही है हमारा। इस तरह से आप आयु संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे।